हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस। सो गाइस, आज का टॉपिक है, हम चेक करेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में। आज हम देखेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको कैसे पहचानेंगे, उन्हें कैसे पता चलेगा दैट यू आर द वन फॉर दैम। ओके, सो आज हम वो डिटेल रीडिंग देखेंगे, इंसाइट्स लेंगे, ठीक है। पता करेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको फर्स्ट मीटिंग जब आपकी होगी उनके साथ, तो वो आपको कैसे पहचानेंगे, उन्हें कैसे समझ आएगा कि आप ही वो पर्सन है जिनके साथ वो एंड अप होंगे, एज एन मैरिज करेंगे आपके साथ, ठीक है। तो वो हम आज देखेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे आपको पहचानेंगे, ठीक है, और उन्हें कैसे पता चलेगा दैट यू आर द वन फॉर दैम। ओके, सो क्या आपकी ऐसी चीज़ें उन्हें समझ में आएगी या उन्हें अच्छी लगेगी आपके बारे में, तो आज हम वो सब चेक करेंगे। ओके, सो लेट्स सी आपकी फर्स्ट मीटिंग कैसी रहेगी अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ। ओके, सो गाइज, आज आपको कैसे पायल सेलेक्ट करना है मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पर 2 ग्रुप्स है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप चाहे तो क्रिस्टल्स के थ्रू आप अपनी पायल सेलेक्ट कर सकते हैं इंट्यूटिवली, ठीक है। मैंने ये 2 क्रिस्टल रखे हुए, या फिर अगर आप चाहे तो डेक के अकॉर्डिंग भी आज आप अपनी पायल सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वाला डेक अट्रैक्ट कर रहा है तो आप पायल नंबर 1 चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको ये वाला ब्लू कलर का डेक अट्रैक्ट कर रहा है तो आप पायल नंबर 2 चूज़ कर सकते हैं। ओके, और जिन्हें क्रिस्टल्स के थ्रू, डेक के थ्रू समझ नहीं आ रहा है कि क्या मतलब आप चूज़ करें, क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आप सिंपली डिस्क्रिप्शन में डेट ऑफ बर्थ दे रखे हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी पायल सेलेक्ट कर सकते हैं डीओबी के हिसाब से, अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। ओके, बट आई विल सजेस्ट इंट्यूटिवली सेलेक्ट कीजिए, या डेक के थ्रू या फिर क्रिस्टल्स के थ्रू। ओके, दैट विल बी मोर कनेक्टेड, ठीक है। ऐसा नहीं है डेट ऑफ बर्थ कनेक्ट नहीं करेगी, डेफिनेटली करेगी कनेक्ट। ओके, बट मैं इंट्यूशन से क्यों कहती हूँ, बिकॉज इंट्यूशन आपकी हायर सेल्फ आपको सही मैसेजेस देगी, दैट्स वाई। ओके, सो अगर आपकी इंट्यूशन कहती है आपको डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग चेक करना है, तो आप डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग चेक करें। अगर आपकी इंट्यूशन कहती है यू नीड टू select any crystal or through deck, you can. Okay, it's all up to you. So और कुछ ना कुछ आपसे ज़रूर रेजोनेट होगा, बिकॉज ये टाइमलेस रीडिंग होती है। ओके, सो पॉजिटिव लीजिएगा। ओके, तो देखो पायल नंबर 1 ये वाइट वाला क्रिस्टल है, मैं क्लोजअप से आपको बता देती हूँ। या ये वाइट कलर का क्रिस्टल है, ठीक है। अगर आप इस क्रिस्टल से अट्रैक्ट हो रहे हैं, यू कैन वॉच पायल नंबर 1। और अगर आपको ये डेक, ये वाली डेक अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है, पायल नंबर 1, तो आप सिंपली पायल नंबर 1 चूज़ कर सकते हैं, या फिर आप अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी चूज़ कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डीओबी दे रखा है मैंने। ओके, और पायल नंबर 2 ये आपके लिए ब्लैक कलर का क्रिस्टल। अगर आप इस क्रिस्टल से अट्रैक्ट हो रहे हैं, यू कैन चूज़ पायल नंबर 2। ओके, और अगर आप ये ब्लू कलर की पायल से अट्रैक्ट हो रहे हैं, यानी अगर आपको ये वाला मतलब डेक अच्छा लग रहा है, तो आप सिंपली पायल नंबर 2 सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है डेट ऑफ बर्थ, उसके अकॉर्डिंग भी आप चेक कीजिए। ये दोनों का मैं एक क्लोजअप लगा दूंगी, ठीक है, डेक का भी, और मतलब ऐसे ये इतना पोर्शन का, ठीक है। तो आपको जो अट्रैक्ट करे आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। ओके, सो मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग पर। लेट्स हॉप टू द रीडिंग। हेलो आई ग्रुप नंबर 1, पायल नंबर 1 पीपल, कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस। सो जिन्होंने भी ये वाइट कलर का क्रिस्टल चूज़ किया है, तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए। अगर आप क्रिस्टल चूज़ करके आए तो वेलकम, और अगर आप क्रिस्टल चूज़ करके नहीं आए, यानी कि अगर आपने ये डेक सेलेक्ट किया है, देन ऑल्सो यू आर मोस्ट वेलकम। और अगर आपने डेक को सिलेक्ट नहीं किया, आप सिंपली अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आए, यानी कि अगर आपकी बर्थ डेट 1 to 16 में फॉल होती है, ग्रुप नंबर 1, तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी आपकी फर्स्ट मीटिंग कैसी रहेगी अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ। आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे आपको पहचानेंगे, ठीक है, उन्हें आपकी कौन सी चीज़ें अच्छी लगेगी, क्या चीज़ें उन्हें आप में अट्रैक्ट करेगी, ठीक है। हाउ दे विल नो दैट यू आर द वन फॉर दैम। ओके, सो आज हम ये डिटेल इंसाइट लेंगे। लेट्स सी क्या यूनिवर्स आपको मैसेजेस देना चाहते हैं। ओके, सो सिट कंफर्टेबली एंड लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज़ गाइड करें मेरे जो व्यूअर्स हैं, उनके फ्यूचर स्पाउस उन्हें फर्स्ट मीटिंग में कैसे पहचानेंगे, लाइक हाउ दे विल नो दैट दे आर द वन फॉर दैम। उनके फ्यूचर स्पाउस को कैसे पता चलेगा दैट माई व्यूअर्स आर वन फॉर दैम।
यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू spirit guides, thank you. Okay, we get one message, page of cups, very beautiful. I hope आपको कार्ड विजिबल है, मैं यहाँ से रख देती हूँ। यस ओके, आई विल टेक 2 more कार्ड्स, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ व्हाट आई एम गेटिंग मैसेज फॉर यू। ओके, मुझे यहाँ पे बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही है। ओके, वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड फॉर द सेकंड। ओके, सेकंड कार्ड इज स्ट्रेंथ फॉर यू गाइस। ओके, वेरी ब्यूटिफुल। आई लव दिस एनर्जी। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड। हाउ my viewers future spouse will know that they are the one for them, please let us know. Thank you. We have the 7 of Wands. Okay, great. Let's see bottom of the deck message for you. 5 of Pentacle. Okay, let's have insights according. Okay, मैं आपको explain करती हूँ what I'm getting for you guys here. Yeah. सो गाइस, मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे, ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है वो आपकी जब आपकी फर्स्ट मीटिंग होगी ना विद द पेज ऑफ कप्स, आई फील लाइक दे विल लव यू, दे विल लव 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 यू, बिकॉज उन्हें आपसे बात करके बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। ये मुझे ऐसा दिख रहा है जब वो आपसे मिलने आएंगे या जब आपकी फ़र्स्ट मीटिंग होगी ना गाइस, जब भी आपकी फ़र्स्ट मीटिंग होगी, आई फील मुझे थोड़ा अरेंज मैरिज का दिख रहा है, ठीक है। देखेंगे आगे और भी कार्ड्स हम कि क्या कुछ होने वाला है आपकी लाइफ में, अरेंज है कि लव है, वो भी हम इंसाइट लेंगे। बट व्हाट आई फील, जैसे कि अगर ये अरेंज मैरिज का एक सेटअप हुआ तो अगर आपकी कोई फ़ोटो इनको पहले दिखाई जाएगी बिफोर मीटिंग, दे विल लव दैट पिक्चर, ठीक है, क्योंकि वो ड्रे ड्रीमिंग करना शुरू कर जाएंगे, ये दिख रहा है मुझे, ठीक है। इस पर्सन का दे विल एडमायर योर जोक्स, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इस पर्सन को बहुत अच्छी लगेगी जब वो आपसे फर्स्ट मीटिंग करेंगे, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है मे बी आई फील जैसे कि आप लोग ऑलरेडी मिल चुके हैं इस पर्सन से, जो मेरे व्यूअर्स हैं कई सारे लोग मिल चुके हैं इस पर्सन से, आई फील लाइक दिस, ठीक है। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो बहुत कैजुअल से कपड़े पहन के आएंगे, ठीक है। शूज़ भी अगर इन्होंने पहने होंगे तो बहुत कैजुअल वाले होंगे, ऐसे फॉर्मल शूज़ नहीं दिख रहे, ठीक है। ये जब आपसे मिलने आएंगे, लेडी भी हुई तब भी बहुत कैजुअल क्लोथ्स दिख रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। और अगर मेल हुए तो डेफिनेटली कोई कैजुअल क्लोथ्स है, शूज़ में आएंगे, नॉर्मल जीन्स या टी शर्ट में, ऐसा कुछ जैसे इस बंदे ने पहना है, ठीक है, ये दिख रहा है। ऑल्सो इस पर्सन को आपकी ये ना ये ड्रे ड्रीमिंग वाली आदत अच्छी लगेगी, यानी कि आपकी इमेजिनेशन, जैसे आप बात करते हो, आप अपने ही एक वर्ल्ड में रहते हो, ठीक है मेरे व्यूअर्स। तो इस पर्सन को वो चीज़ थोड़ी आपकी अट्रैक्ट करेगी, काइंड ऑफ एक चाइल्डिश आपका बिहेवियर, ठीक है, चाइल्ड लाइक नेचर वाला बिहेवियर, एक फुल ऑफ फन लविंग एनर्जी, ये इस पर्सन को आपकी अच्छी लगेगी, दे विल एडमायर इट, ठीक है, ये दिख रहा है मुझे। यस, उन्हें आपका वो फ्लर्टी नेचर, फ्लर्ट करना, मतलब अपनी बातों से लोगों को दिल खुश करना, ये चीज़ उन्हें अच्छी लगेगी आपकी। और आपकी वो स्किल भी है, आप बहुत अच्छी बातें भी करते होंगे, बहुत मीठी मीठी बातें करते होंगे, ठीक है। जब आप किसी से बात करते हो ऐसे अपोजिट जेंडर से, तो बहुत फ्लर्टी वे में आप बात करते होंगे, ठीक है, बहुत प्यार से, बहुत नम्रता से, और कई बार बहुत फ्लर्टी भी हो जाता है, तो ये चीज़ इन्हें बहुत अच्छी लगेगी आपकी। यस, तो ये आपकी फ़र्स्ट मीटिंग में भी ये चीज़ पॉसिबल है कि आप थोड़ा इमेजिनेशन, आप अपनी ड्रीमी एनर्जी में रहो उस टाइम पे, ठीक है, ये चीज़ दिख रही है। ओके, ऑल्सो आई फील कि आप लोग ना कहीं पर, अगर फर्स्ट मीटिंग आपकी जहाँ पे भी होती है, जैसे अगर कोई घर में होती है या कोई बाहर आप कहीं पे मिलते हो, ठीक है, या अपने कोई म्यूचुअल फ्रेंड से भी अगर आप मिलते हो, कहीं आप बाहर मिले, तो ये चीज़ इस पर्सन को अच्छी लगेगी कि आप बाहर अपने आप को बहुत अच्छे से ड्रेसअप करते हो, बिकॉज ये चीज़ दिख रही है। आप जहाँ पे भी, जैसे कहीं बाहर जाना हो या किसी पर्सन से घर पे ही मीटिंग हो, तो थोड़ा ड्रेसअप आपका अच्छा होगा, ऐसा भी नहीं कि बहुत कुछ भी पहन के आप निकल गए, ठीक है। जैसे मैंने बोला कैजुअल से आप फर्स्ट मीटिंग होगी तो मे भी हो सकता है आप लोगों ने बहुत कैजुअल पहना हो, बट कैजुअल में भी आप बहुत अच्छे से रेडी हुए होंगे, ठीक है, चाहे वो मेल हो कि फीमेल हो, ये चीज़ दिख रही है, तो दे विल अट्रैक्ट दैट।
मुझे ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसा दिख रहा है कि आपके जो पर्सन होंगे या स्पाउस होंगे, या आपने कोई लॉकेट वगैरह पहना होगा या आपके स्पाउस ने पहना होगा। कई लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि उन्होंने टैटू भी बनवाया होगा, ठीक है, अपनी बॉडी पे, हाथ पे और नेक पे। कई लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है, ये चीज़ आ रही है। या आपने बनाया होगा या आपके स्पाउस ने, ठीक है। अगर आपने बनाया होगा तो आपके स्पाउस को वो चीज़ आपका टैटू अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, दे विल लव इट, ये चीज़ दिख रही है। ऑल्सो विद दिस एनर्जी, विद द स्ट्रेंथ एंड विद द 7 of Wands, आई फील कि आप लोगों में से जो मेरे व्यूअर्स हैं, कई सारे लोग फिट हो सकते हैं, यानी योगा या जिम वगैरह ज्वाइन करा हुआ होगा आपने, या आप अपनी बॉडी को बहुत फिट रखते होंगे, मेडिटेशन वगैरह करते होंगे घर पर ही, एज यूजुअल एक्सरसाइज करते होंगे, ब्रीथिंग एक्सरसाइज या नॉर्मल एक्सरसाइज वगैरह करते होंगे, मेडिटेशन वगैरह। अगर आप ये सब प्रोफेशन में हैं दैट दे विल एडमायर इट, दे विल लाइक इट, ठीक है, उन्हें अच्छा लगेगा, उनको आपकी ये एनर्जी, ये इस टाइप का काम करना बहुत पसंद आएगा, ठीक है, ये चीज़ दिख रही है। उन्हें आपका बहुत हार्ड वर्किंग नेचर, जो आपका हार्ड वर्किंग साइड होगा, हार्ड वर्किंग नेचर होगा, वो इस पर्सन को बहुत अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। जैसे कि आप जो हो, आप लोगों से हेल्प कम मांगोगे, आप खुद काम ज़्यादा करोगे, ऐसा दिख रहा है। आप प्लीज़र वाले पीपल कम है, ठीक है, पीपल प्लीजिंग आप कम करोगे, आप मेहनत बहुत करोगे, वो चीज़ इस पर्सन को बहुत अट्रैक्ट करेगी आप में, ठीक है, ये चीज़ आ रही है। इस पर्सन को आपका स्ट्रेंथ, आपका करेज बहुत अच्छा लगेगा, आपका कॉन्फिडेंट लेवल इस पर्सन को बहुत अट्रैक्ट करेगा, ये मुझे दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। फॉर द ग्रुप नंबर 1 ये आपके लिए बहुत आ रहा है कि आपके स्पाउस, आपकी जो पर्सनालिटी होगी, आपका जो नेचर होगा, एक फ्री वाला, ठीक है, फ्री विल वाला, एक फियरलेस वाला, एक करेजियस नेचर, एक कॉन्फिडेंट, आपका इस पर्सन को बहुत पसंद आएगा, ठीक है। हो सकता है जब आपकी फर्स्ट मीटिंग होगी, जो मेरे यहाँ पे मेल है या फीमेल है, जो भी आप जिस हिसाब से देख रहे हो, मतलब जो फीमेल होगी, मतलब उसने नेल पेंट लगाया होगा रेड कलर का या पिंक कलर का, इस तरह का दिख रहा है, हाथ में वॉच पहनी भी हो सकती है, ठीक है, जब आपकी फर्स्ट मीटिंग होगी, ठीक है, फॉर द फीमेल्स ऐसा दिख रहा है, ठीक है, जो फीमेल स्पाउस के लिए दिख रहा है। और अगर आप मेल है, ठीक है, मतलब सॉरी, अगर आप फीमेल है और आप किसी मेल के लिए चेक करें, तो आपके जो स्पाउस होंगे उन्होंने कोई ब्रेसलेट या फिर कोई वॉच वगैरह पहनी होगी अपने हाथ में, ठीक है, ये चीज़ आ रही है। लॉकेट तो मैंने बताया था, लॉकेट तो पहना हुआ हो सकता है, ओके, यस। कई लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन एनिमल लवर होंगे, ठीक है, इन्हें आपके मतलब ऐसे नेचर अच्छा लगेगा कि जैसा आप कहीं बाहर गए हो तो कोई डॉग या कोई काऊ या ऐसे ही कोई कैट वगैरह कोई एनिमल आपके पास आता है, देन जिस हिसाब से आप वो लव शो करते हो, केयर शो करते हो उस एनिमल के लिए, चाहे वो काऊ हो, डॉग हो, चाहे वो कैट हो, चाहे वो कोई भी एनिमल हो, आप बहुत प्यार से उस एनिमल को कंपैशन के साथ डील करते हो, तो वो चीज़ इस पर्सन को बहुत अट्रैक्ट करेगी, ठीक है। मे बी आप लोग एनिमल लवर होंगे, ठीक है, या आपके स्पाउस को भी ये एनर्जी आपके स्पाउस की भी हो सकती है, ओके, कि वो खुद एक एनिमल लवर हो, ठीक है, ये भी पॉसिबल है, यस। तो ये एक कुछ चीज़ें ऐसी आ रही है। आई फील जिम या योगा में भी आप इस पर्सन से मिल सकते हो, इस कोई सेंटर में, ठीक है, या ये आपके गुरु भी हो सकते हैं, जिम में टीचर, या योगा में कोई आपको कोच वगैरह आपके हो सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ दिख रही है, या ओके। और भी देखते हैं और इंसाइट लेते हैं कि फ़र्स्ट मीटिंग जब आपकी अपने फ्यूचर स्पाउस से होगी तो वो आपको कैसे पहचानेंगे, हाउ दे विल नो दैट यू आर द वन फॉर दैम, ओके। बहुत सारे कार्ड्स हैं, आई नीड 2 कार्ड्स और 1 to 2 कार्ड्स, ओह थैंक यू, हम बस 2 कार्ड्स आ गए, थैंक यू स्पिरिट्स, ओके। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द नाइट, बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट, और ना आपकी ऑनेस्टी बहुत अच्छी लगेगी, मैंने बोला ना, देखो बॉटम ऑफ द डेक बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट, बी ब्रेव, मैं बोली ना, आपका कॉन्फिडेंट, आपका फियरलेस, वो चीज़ उसको बहुत पसंद आएगी आपके स्पाउस को, जिस हिसाब से आप कॉन्फिडेंट हो, फियरलेस हो, ब्रेव हो, करेजियस हो, वो चीज़ इस पर्सन को बहुत अट्रैक्ट करेगी, ठीक है। और आपकी ऑनेस्टी भी इस पर्सन को अट्रैक्ट कर सकती है, जो कि बॉटम ऑफ द डेक हमारा मैसेज था, ओके। सो ये कुछ आपके लिए आ रहा है, लेट्स सी यहाँ से क्या आ रहा है। हार्ट गार्डियन, लव एंड लेट योरसेल्फ बी लव्ड, आपका वो लविंग कंपैशन नेचर जो मैं बोल रही थी, डॉग्स के लिए, एनिमल्स के लिए बहुत अट्रैक्ट करेगा इस पर्सन को, ठीक है। आपका जो हार्ट है वो बहुत ओपन होगा, हार्ट चक्रा, ठीक है, यहाँ पे भी हार्ट है, यहाँ पे भी हार्ट है,
सो आपने मतलब ऐसा आपका जो हार्ट चक्र होगा वो बहुत ओपन होगा, ये चीज़ दिख रही है, ठीक है। और इस पर्सन को आप ऐसे फेरी ऐसे इस तरह एंजल की तरह वाइब दोगे जब आप ये कंपैशन, ये लव दिखाओगे, ठीक है। चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो नॉर्मल पीपल हो, स्ट्रेंजर्स के लिए भी आप बहुत हेल्पफुल होंगे, ठीक है। आपका नेचर होगा लोगों की हेल्प करना, चैरिटी वर्क आप बहुत करते होंगे, ठीक है। ये इस पर्सन को बहुत अच्छा लगेगा। बट द थिंग इज आपको देखो फर्स्ट मीटिंग में तो हमें समझ नहीं आएगा ना वो चैरिटी वर्क कर रहे हैं कि नहीं, बट फर्स्ट मीटिंग में जब वो आपसे बात करेंगे, आपको ऑब्जर्व करेंगे, आप लोगों से कैसे बात कर रहे हो, कितना कंपैशनेट होके, कितना अच्छे से बात कर रहे हो, आप किस हिसाब से लोगों को डील करते हो, उसे ये चीज़ आपकी अट्रैक्ट करेगी इस पर्सन को, ठीक है। आपने कोई रिंग वगैरह पहन रखी होगी, आपके स्पाउस ने कोई रिंग रेड कलर की, ऐसी कोई रिंग वगैरह कोई भी कलर की पहन रखी होगी, ये चीज़ दिख रही है, ओके। और आपका हार्ट चक्र ओपन होगा, ठीक है, ये चीज़ भी आ रहा है। आप बहुत लविंग, बहुत कंपैशनेट लगोगे इस पर्सन को, ये पर्सन आपको व्यू करेंगे। आई डोंट नो आप ऐसे हो कि नहीं, बट इस पर्सन की एनर्जी से दिख रही है कि फर्स्ट मीटिंग में इस पर्सन को ऐसा फील होगा आपको देख के, ठीक है। ये सारी इनके थॉट्स हैं आपके लिए, उनको आप बहुत ज़्यादा लवेबल लगोगे, ठीक है। उनको बहुत ज़्यादा ब्रेव, करेजियस लगोगे, कॉन्फिडेंट लगोगे, एक ड्रीमी पर्सन भी लगोगे कहीं ना कहीं, ठीक है। एक अपनी दुनिया में रहने वाले पर्सन भी लगोगे काइंड ऑफ, और अट्रैक्ट करेगा आपका ये ब्रेवनेस, बोल्डनेस इस पर्सन को, ठीक है। लोगों को प्यार करना, एनिमल लवर, जैसे आप एनिमल्स के साथ या एक पर्सन के साथ, एक स्ट्रेंजर या अपने लव्ड वंस के साथ कितने प्यार से रहते हो, वो चीज़ भी ये पर्सन ऑब्जर्व करेंगे, कितने प्यार से आप बात करते हो, ठीक है। दे विल लव दिस, ठीक है, कि आप किस हिसाब से अपना लव शो करते हो, ठीक है। एंड दे विल लव कि आप अपने आप को कैसे प्यार करते हो। सेल्फ लव भी इस पर्सन को आपका अट्रैक्ट करेगा। ओके, नाउ लेट्स सी यहाँ से क्या मैसेज है। लेडी, एन्जॉय ग्रोथ एंड रिप रिवॉर्ड। वी हैव द लेडी। ओके एंड ओके, यहाँ पे भी देखो एन्जॉय ग्रोथ एंड रिप रिवॉर्ड। इस पर्सन को देखो यहाँ पे पता है लेडी, आई फील मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर फीमेल्स हियर हु आर वॉचिंग, ठीक है। और आपके जो स्पाउस होंगे वो आपको इस तरह देखेंगे, ऐसे हार्ट गार्डियन, ऐसे लेडी, मुझे ऐसा फील हो रहा है। एन्जॉय ग्रोथ एंड रिप रिवॉर्ड। सो यहाँ पर ये चीज़ आ रही है कि जब आपकी मतलब आपके जो स्पाउस होंगे ना वो आपको इस तरह देखेंगे, एज एन इंडिपेंडेंट वूमेन, ठीक है, जो अपनी मर्ज़ी से मतलब जो आज आप जहाँ पे भी जिस पोजीशन पे भी है अपनी खुद की मेहनत से है, ठीक है। जैसे मैंने बोला था हार्ड वर्किंग नेचर इस पर्सन को बहुत अच्छा लगेगा, बिकॉज यहाँ पे रीप दी रिवॉर्ड्स है। रिवॉर्ड्स कब रीप करोगे? जब तुमने कुछ बोया होगा, जब तुमने कुछ मेहनत की होगी, हार्ड वर्क किया होगा। एन्जॉय ग्रोथ एंड रिप रिवॉर्ड्स। तो इस पर्सन को आपकी सक्सेस, आपने जिस हिसाब से हार्ड वर्क किया, आपका जो हार्ड वर्क वाली सक्सेस होगी इस पर्सन को बहुत पसंद आएगी। जब आपकी फर्स्ट मीटिंग होगी, हो सकता है आप अपने प्रोफेशन के बारे में बताएं कि आपने कहाँ से शुरू किया, आज आप कहाँ हो। नॉर्मली ये भी फर्स्ट मीटिंग में होती है बातें, तो आप इस तरह अपनी फर्स्ट मीटिंग बता सकते हो, ठीक है। चाहे वो आप मेल देख रहे हो कि फीमेल, ठीक है। अगर आप मेल वॉच कर रहे हो तो आप इस तरह अपने फ्यूचर स्पाउस को बता सकते हो, और जो आपकी फीमेल फ्यूचर स्पाउस होगी उसे ये चीज़ आपसे बहुत अट्रैक्टिव लगेगी कि भाई बहुत मेहनती पर्सन है ये, ठीक है। तो ये चीज़ भी उन्हें बहुत अट्रैक्ट करेगी आपकी। ये यहाँ पर मैसेज आ रहा है, ओके, वेरी नाइस। ओके, और देखते हैं कि और क्या कुछ हमें इंसाइट मिलता है आपके बारे में। ओके, आपके फ्यूचर स्पाउस आपको कैसे व्यू करेंगे फर्स्ट मीटिंग में, हाउ दे विल नो दैट यू आर द वन, उन्हें कैसे मालूम पड़ेगा कि आप हो वो पर्सन। अनएक्सपेक्टेड इनकम, ओके, कुछ ना कुछ देखो आप जब इस पर्सन के साथ आएंगे कनेक्शन में, तो इस पर्सन को कहीं ना कहीं से अनएक्सपेक्टेड इनकम आ सकती है, या आपको भी कहीं ना कहीं से एक इनकम गेन हो सकता है, ठीक है। मनी फ्लो हो सकता है, ये चीज़ भी दिख रहा है, ठीक है। कोई काम इनका बन नहीं रहा था वो बनने शुरू हो जाएंगे, ऐसे लेडी लक की तरह आप हो गई इस पर्सन की लाइफ में, ठीक है। या मैन की तरह एक लेडी मैन लेडी मैन बोल रही हूँ, सॉरी, एक लकी मैन की तरह या लकी लेडी की तरह होंगे, ठीक है। सो या ये आ रहा था अनएक्सपेक्टेड इनकम। तो काइंड ऑफ अनएक्सपेक्टेड आपकी मीटिंग भी हो सकती है। और देखो मैंने जैसे बोला था रिंग, यहाँ पे भी इस पर्सन ने रिंग पहनी और इस लेडी ने भी रिंग पहनी, जो मैं आपको कह रही थी कि मुझे रिंग दिखाई दे रहा है। इट्स अ कन्फर्मेशन, यस, रिंग तो पहनी होगी इस पर्सन ने, कोई रेड कलर की या फिर ऐसी गोल्ड रिंग भी पहनी भी हो सकती है, ठीक है। या सिंपल कोई रिंग पहनी भी हो उन्होंने हाथ में, कॉफी। ओके, हाँ, कुछ चीज़ें एंडिंग इनकी लाइफ में इनको समझ में आएगा कि जब ये जिस पर्सन से आपकी जब मीटिंग होगी, ठीक है, आपके जो स्पाउस होंगे जब आपसे मीट करेंगे फर्स्ट टाइम, तो ये पर्सन हो सकता है
कुछ चीज़ों में एंड करके कुछ अपना नया शुरू कर रहे हो बिजनेस, या कुछ नया अपना लाइफ में न्यू बिगनिंग कर रहे होंगे, तब इस पर्सन से आपकी एंट्री होगी, ये चीज़ दिख रही है। ठीक है, देखो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक हाई हॉनर का कार्ड है। सो डेफिनेटली इनका स्टेटस इंक्रीज होगा। वी आर द वेल्दी मैन ऑफ, एक अच्छी खासी रिच फैमिली से बिलोंग करेंगे आपके जो स्पाउस होंगे। ठीक है, ये चीज़ भी आ रही है। ओके, यहाँ से कुछ मैसेजेस देखते हैं आपके लिए, क्या मैसेज है विथ मोनोलॉजी डेक कि हाउ योर फ्यूचर स्पाउस विल नो दैट यू आर द वन फॉर दैम। फॉर माई व्यूअर्स, हाउ द फ्यूचर स्पाउस विल नो दैट दे आर द वन फॉर दैम। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। We need 2 cards from here. We will take 2 more cards. 2 cards. Thank you universe. Thank you spirit guides. Thank you angel. Thank you God. Thank you. Okay, let's take this. Conclusions are within reach. Full moon and eclipse. ओके जब आपकी इस पर्सन से मीटिंग होगी, इन्हें काफ़ी चीज़ें समझ में आएगी, कंक्लूजन पॉइंट पर होंगे ये पर्सन। यस, और फुल मून के टाइम पे आपकी इस पर्सन से मीटिंग भी हो सकती है। ठीक है, ये चीज़ भी पॉसिबल है। आपके जो फ्यूचर स्पाउस जब आपसे फर्स्ट टाइम मिलेंगे ना, उन्हें एक कंक्लूजन, एक कंप्लीशन फील होगा। उन्हें समझ में आएगा कि अब तक कहीं पे रिश्ते उनके बने क्यों नहीं, या कहीं पे इनकी वाइब मैच क्यों नहीं हुई। उन्हें अब वो चीज़ का कंक्लूजन मिलेगा क्योंकि उन्हें आपके साथ वो वाइब मैच हो रही है, आपके साथ उन्हें मिलना था। दैट्स वाई वी हैव वी हैव 2 कार्ड्स। ओके, बी बोल्ड, मेक द फर्स्ट मूव। ओके, इस पर्सन को आपका वो फर्स्ट मूव अच्छा लगेगा जब आप कोई बोल्ड होके, करेजियस होके कुछ डिसीजन लोगे या कुछ इनकी तरफ आगे कदम बढ़ाओगे। ठीक है, रिश्ते की तरफ। तो इन्हें वो आपकी बोल्डनेस, वो आपका जो फर्स्ट मूव होगा इनकी तरफ, वो इन्हें अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, जो मैं बोल रही हूँ, आपकी ब्रेवनेस, आपका करेजियस जो कॉन्फिडेंट होगा ना, ये इस ग्रुप का जो मेन सोर्स है ना, आई फील कॉन्फिडेंस, आई फील बोल्डनेस, आई फील करेजियस। ठीक है, ये चीज़ दिख रही है। पेशेंस, इस पर्सन को आपका बहुत अच्छा लगेगा, ये चीज़ आ रही है। एंड देखो, डोंट लेट पास्ट होल्ड यू बैक। इस पर्सन को बिल्कुल भी ऐसा नहीं, मतलब हो सकता है आपके पास्ट रहे हो, ठीक है, रिलेशनशिप वगैरह आपके पास्ट में रहे हो, ये पॉसिबल है। बट ये पर्सन को इस तरह ऐसा होता है कि आप जो हो ना, जिस हिसाब से आपकी लाइफ थी पास्ट में, बट एट प्रेजेंट इस पर्सन को फील होता है कि आप अपने पास्ट को होल्ड करके नहीं बैठे हो। ठीक है, नो डाउट आपने फर्स्ट मीटिंग में बता दिया, बी बोल्ड है, मेक द फर्स्ट मूव, आपने मे बी फर्स्ट मीटिंग में बता दिया हो आपके पास में यही चीज़ें रही हो। एंड ये पर्सन वही चीज़ आपको देख के बहुत कॉन्फिडेंट फील करता है कि इतना कुछ होने के बाद भी ये पर्सन इतना कॉन्फिडेंट है। ठीक है, तो ये चीज़ उस पर्सन को बहुत अट्रैक्ट लगती हो आपकी। ठीक है, एंड दे विल लव इट कि आप पास की या बीती बातें, बीती चीज़ें को लेके नहीं बैठते। ठीक है, ये चीज़ भी इस पर्सन को आपसे बहुत अट्रैक्ट करेगी। ओके, हम बॉटम ऑफ द डेक का मैसेज था, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। तो वी हैव फुल मून इन टॉरस। सो फुल मून की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो फुल मून के टाइम पे आप इस पर्सन से मिल सकते हो। ठीक है, ये चीज़ पॉसिबल है। एंड योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, अगेन वही चीज़ है कि इस पर्सन को काइंड ऑफ आपकी वो प्रैक्टिकलिटी भी अच्छी लगेगी, जिस हिसाब से आप डिसीजंस लेते हो, प्रैक्टिकल एक्शंस लेते हो। ठीक है, वो चीज़ भी इस पर्सन को अच्छा लगेगा कि आप सिर्फ ड्रीम नहीं करते, आप अप्रोच भी करते हो। जैसे कि यहाँ पे बी बोल्ड, मेक द फर्स्ट मूव का आया था, एक्शन लेने का, तो आप जिस हिसाब से एक्शन लेते हो वो चीज़ भी इस पर्सन को आपकी अच्छी लग सकती है। ओके, वी नीड सम मोर कार्ड्स, हम और देखेंगे। लेट मी कीप दिस असाइड, मैं कुछ कार्ड्स यहाँ प्लेस करूँगी। ओके, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके फ्यूचर स्पाउस उन्हें कैसे देखेंगे फर्स्ट मीटिंग में, हाउ द फ्यूचर स्पाउस गोना नो दैट दे आर द वन फॉर दैम, हाउ माई व्यूअर्स फ्यूचर स्पाउस नो दैट दे आर द वन फॉर दैम। मेरे व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस को कैसे मालूम पड़ेगा कि मेरे व्यूअर्स ही उन्हीं के लिए बने। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, एनर्जी से कनेक्ट करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू प्लीज गाइड अस। ओके, बहुत सारे कार्ड्स हैं, हम दोबारा से शुरू करेंगे। 1 or 2 cards, universe. Thank you. Oh, we get 2 cards fall down. Let me pick up. Okay.
ओके, वी हैव द पेशेंस कार्ड, जो मैं आपको कह रही थी, मैंने अभी कुछ देर पहले बोला ना आपको, बोला कि नहीं बोला कि इस पर्सन का आपका पेशेंट, आपका स्ट्रेंथ, आपका करेजियस नेचर अच्छा लगेगा. एंड वी हैव द पेशेंस कार्ड that shows I was right. Universe is showing us that you are on the right path. Yes, इस पर्सन को आपका पेशेंट बहुत अच्छा लगेगा गाइस, दे विल लव योर पेशेंस. ठीक है, ये चीज़ इस पर्सन को बहुत अच्छी लगेगी, जिस हिसाब से आपका जो नेचर है, अपनी जो धैर्यता, आप में जो वो पेशेंट है चीज़ों को हैंडल करना, ठीक है, वो इस पर्सन को बहुत अट्रैक्ट करेगी आपकी. और ये पर्सन को कहीं ना कहीं फील होगा कि आपका क्राउन चक्रा जो है वो बहुत एक्टिवेट हो सकता है. ठीक है, आप में बहुत नॉलेज हो सकती है. देखो यहाँ पे स्ट्रैटेजी का भी कार्ड है काइंड ऑफ. ठीक है, तो इस पर्सन को फील होगा अगेन यहाँ स्ट्रेटेजी का कार्ड है, जो कि यहाँ पे आई थिंक मोनोलॉजी डेक में हमने अभी चेक किया था ना, योर ड्रीम नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड था. एंड वी हैव द स्ट्रेटेजी, प्रैक्टिकल प्लान, स्ट्रेटेजी. सो मतलब इस पर्सन को अच्छा लगेगा कि इस पर्सन को आप बहुत नॉलेजेबल पर्सन हो. स्ट्रेटेजी ऐसे ही नहीं बना, हर कोई बना सकता है, एक नॉलेजेबल पर्सन बनाता है. ठीक है, तो दे विल एडमायर योर नॉलेज, योर स्ट्रेंथ, योर स्ट्रेटेजी. ठीक है, आपका माइंड जो है थोड़ा प्रैक्टिकल भी हो सकता है. ठीक है, ये चीज़ भी इस पर्सन को अच्छी लगेगी, आपकी प्रैक्टिकल नेचर, क्योंकि आप बी बोल्ड मेक द फर्स्ट मूव है, तो दैट शोज़ योर एक्शन, दैट शोज़ योर प्रैक्टिकल नेचर. ठीक है, तो यहाँ पे भी स्ट्रेटेजी का कार्ड है, तो दे विल वैल्यू योर नॉलेज, योर स्ट्रेटेजी, योर प्रैक्टिकल नेचर, प्रैक्टिकल साइड इन्हें आपकी बहुत अच्छी लगेगी. ठीक है, कई लोगों को कैसा होता है कि केयरिंग पर्सन चाहिए होता है, बहुत इमोशनल साइड अच्छी लगती है कई लोगों को उनकी प्रैक्टिकल साइड ज़्यादा अच्छी लगती है, यानी कि वो बोलने में नहीं कर दिखाने में अच्छे हो गए. तो आपके जो पर्सन होंगे दे विल थिंक कि आप बहुत एक्शन ओरिएंटेड पर्सन. ठीक है, आप कर दिखाते हो, आप जो बोल, आपसे वैसे बोलने में नहीं कि हाँ मैं हूँ तुम्हारे साथ, ये वो नहीं, आप कर दिखाते हो वो चीज़. ठीक है, ये चीज़ इस पर्सन को अच्छी लगेगी, स्ट्रेटेजी. ठीक है, और आप होंगे काफ़ी नॉलेजेबल होंगे. ठीक है, या 21 and 16 will be a very important dates for you. 27 and 19 is also very important dates for you. 8 is also very important dates for you. ठीक है, ये कुछ इनका बर्थडे होता होगा. ठीक है, या बर्थ डेट्स हो सकती है, मतलब आई मीन टू से. ठीक है, या आपके लिए कोई एक इम्पॉर्टेंट स्पेशल डेट्स हो सकती है, इन्हीं डेट्स पे आपकी मीटिंग या मैरिज हो सकती है. ओके, ये जो मैंने डेट्स बताई आपको, या ये पर्सन 27 एज के होंगे, या आप 27 के एज के होंगे तब इस पर्सन से मिलेंगे. ठीक है, ये भी पॉसिबल है, या आप 24 के होंगे तब इस पर्सन से मिलो. ठीक है, सो दिस इज़ कमिंग. या ये 24-27 वाले ईयर में भी आप मिल सकते हो इस पर्सन से. ठीक है, 2027 या 2024 में आप मिल चुके होंगे. ठीक है, ये अगर आप मिल चुके हो तो इस टाइप का अगर कोई पर्सन है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में. ठीक है, ओके, और देखते हैं यहाँ से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है कि व्हाट आर द मेजर थिंग दैट ही विल अट्रैक्ट इन यू. ठीक है, जो मेजर है का ना, हम देखते हैं कि फर्स्ट मीटिंग में जब आपकी इस पर्सन की होगी तो उन्हें क्या अच्छा लगेगा. हाउ दे विल नो दैट यू आर द वन फॉर दैम इन द फर्स्ट मीटिंग. हाउ माई व्यूअर्स पार्टनर विल नो दैट, फ्यूचर स्पाउस विल नो दैट दे आर द वन फॉर दैम. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें. ओके, डेथ. ओके, देखो डेथ देख के डरना मत भाई, पहले बता दूँ. आई डोंट वॉन्ट पीपल कुछ बोले. ठीक है, वी हैव द डेथ कार्ड. ओके, वी हैव द बॉटम ऑफ द डेक जस्टिस कार्ड ऑल्सो. ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर यू. ठीक है, लेट मी कीप इट असाइड. या डेथ का कार्ड है आपके लिए, तो इस पर्सन को वही आपका ट्रांसफॉर्मेशन. अगेन यहाँ पे मुझे टॉरस की एनर्जी आ रही है. ठीक है, या आप टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हो, ये राशि हो सकती है आपकी, या फिर आप लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हो, या कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी हो सकते हो. ठीक है, कई लोगों के लिए फायर साइन भी आ रहा है. ठीक है, लियो भी हो सकते हो, लियो या सैजिटेरियस. बट हाँ, ये कुछ राशि है. टॉरस या फिर स्कॉर्पियो भी हो सकते हो, या वी हैव द डेथ कार्ड ना, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ स्कॉर्पियो एनर्जी शूज, तो ये भी है. या तो या आपके स्पाउस की एनर्जी हो सकती है. ठीक है, हाँ, तो मैं कह रही थी कि यहाँ पे जैसे कि डेथ का, तो आई फील लाइक आपके जो स्पाउस होंगे ना, बट आई एम गेटिंग द मैसेज फॉर यू इस दैट आपके स्पाउस को डेथ इज शोज ट्रांसफॉर्मेशन, इट शोज चेंजेस. ठीक है, एंड अगेन वी हैव द लायन. अगर आप यहाँ देखो, यहाँ एक ह्यूमन फेस है, यहाँ एक लायन फेस है. ठीक है, सो इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन, इट्स अ चेंज. ठीक है, वी कैन से
ट्रांसफॉर्म हो रही है वो लेडी एक लाइन में, एक लाइनलेस में, ठीक है। सो एंड वी दैट ऑल्सो। तो आपकी जो लाइफ की जो जर्नी होगी ना, अगेन मैंने बोली ना कि इतनी ईजी नहीं होगी। मतलब आप बताओगे कि आपके पास में क्या क्या हुआ, हाउ यू ग्रो अप, ठीक है, आप कैसे ग्रो हुए। इट वॉज नॉट एन ईजी जर्नी, स्पेशली रिलेशनशिप भी आपका ईजी नहीं रहा होगा, नॉर्मल जर्नी भी नहीं रही होगी, और रिलेशनशिप में भी आपके अप्स एंड डाउन आए होंगे पास्ट में। तो दैट शोज ट्रांसफॉर्मेशन, दैट शोज चेंजेस, ठीक है। तो ये पर्सन को वही चीज़ सेम मैसेज आ रहा है आपके लिए कि ये पर्सन को आपकी वो जो चेंजेस, जो ट्रांसफॉर्मेशन जो आप खुद में लाते हो, एक्सेप्ट करते हो, वो इस पर्सन को बहुत अच्छा लगेगा। आप ऐसा नहीं है आप रिस्ट्रिक्ट करते हो, कई लोग हैं ना चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, वो लेके बैठते, वो पास को होल्ड करके बैठते कि मेरे साथ क्यों हुआ ये वो। पर सवाल देखो, सीता और राम का भी, अगर हम राम और सीता की बात करें, ठीक है, तो सीता जब सीता का हरण हुआ था, यानी कि रावण ने जब सीता को उठाया था, तो राम जी ने कभी ये सवाल नहीं पूछा उनसे क्यों तुमने लक्ष्मण रेखा पार की, या क्यों तुम उस तरफ गई, या सीता ने कभी इस तरह के सवाल नहीं पूछे राम से कि क्यों मेरे साथ ऐसा हो, या भगवान से कि क्यों मैं ऐसे किया या मैंने ऐसे नहीं। पास्ट होता है, उन्होंने इस तरह का सोचा ही नहीं। ये होना था, इट वॉज अ डेस्टाइन चेंज, ये ट्रांसफॉर्मेशन आना था उनकी लाइफ में, ठीक है। तो वो आया, उन्होंने एक्सेप्ट की वो चीज़ें। एंड वी हैव द डेथ कार्ड ऑल्सो, सेम चीज़ फॉर योर लाइफ, कि आपने अपनी लाइफ में कई बार क्वेश्चंस किए होंगे, ठीक है। बच्चा आप जब आपने एक्सपीरियंस लिए, वो लेसन्स लर्न किए, उसके बाद आप समझ गए कि चेंज ट्रांसफॉर्मेशन आना हर किसी की लाइफ में आता है, इट्स अ नेसेसरी थिंग। आप बार बार इस तरह क्वेश्चन नहीं कर सकते, या भाग नहीं सकते उस चेंज या ट्रांसफॉर्मेशन से, ठीक है। अगर आपको अपनी लाइफ में ग्रो करना है तो यू नीड टू चेंज, यू नीड टू एक्सेप्ट दैट ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ, ठीक है। मून के भी फेजेस होते हैं, मून हमेशा फुल मून नहीं होता, कभी वो कार्डिनल मून होता है, कभी वो वैक्सिन मून होता है, ठीक है। यू नो दैट व्हाट आई मीन टू से, कभी वो फुल मून होता है, कभी वो न्यू मून होता है, फेसेस होते हैं, ट्रांसफॉर्म होता है मून भी एक अलग अलग चेंजेस के साथ। सो सेम गोज एज द नेचर ऑफ द ह्यूमन ऑल्सो, ठीक है। तो ये चीज़ इस पर्सन को बहुत अच्छी लगेगी, बिकॉज दैट कि आप में काफ़ी चेंजेस है, काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन। दैट्स वाई पेशेंट का भी कार्ड था कि इतना पेशेंस आपने पैदाइशी तो नहीं आया होगा, सीखा होगा, चीज़ों ने आपको लेसन्स ऐसे दिए होंगे जिस हिसाब से आपने वो डेवलप की होगी ये स्किल पेशेंस की, ठीक है। ये चीज़ भी आ रही है, सो दे विल एडमायर दैट, ओके। और देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है और देखते हैं आपके स्पाउस का आपका क्या नेचर या क्या कुछ आपका पसंद आएगा थ्रू दिस टैग। थैंक यू वीनस, आपकी ब्यूटी आपकी सक्सेस, आप जिस हिसाब से अपने आपको एडमायर करते हो, कैरी करते हो, दे विल लव इट, ठीक है, दे विल लव इट। आपको आपकी मतलब ब्यूटी आपको अच्छी लगेगी उस पर्सन को, ठीक है। देखो बॉटम डेक वी हैव द लियो मैं बोल रही थी ना, लियो का स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट लग रहा है मुझे। वी हैव द लियो, सो अगेन वही फायरलेस बोल्ड वाली एनर्जी, पैशनेट प्राउड वाली एनर्जी आ रही है। देखो, एंड वी हैव द 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशन, एंड वी हैव द 8th डेथ कार्ड, इट शोज ट्रांसफॉर्मेशन, सेम मैसेजेस। सो दे विल लव इट। आपकी लाइफ में हमेशा एक ट्रांसफॉर्मेशन आया है, हमेशा, चाहे वो पर्सनल हो, प्रोफेशनल लाइफ हो। इट वॉज नॉट एन ईजी फॉर दिस ग्रुप। आई फील आप लोगों ने जिन्होंने भी ये डेक सेलेक्ट किया है, ठीक है, या अपने बर्थडेट्स के अकॉर्डिंग, या सिंपली डेक के थ्रू, या क्रिस्टल्स के थ्रू, आई फील आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन बहुत आए, बहुत चेंजेस, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन से गए हो, ठीक है। आप तो ये चीज़ आपकी लाइफ में मतलब एकदम स्मूथ लाइफ नहीं रही है, तो दे विल एडमायर इट कि आपने किस हिसाब से अपने आप को ढला है हर चीज़ों में, ठीक है। दे विल लव इट। एंड अगेन आप बहुत ब्यूटीफुल होंगे, आपकी फिजिक बॉडी बहुत अच्छी होगी, ठीक है। आपका मतलब वीनस बहुत स्ट्रॉन्ग होगा आपके चार्ट में, ये मुझे दिख रहा है, ठीक है। पॉसिबल है आप लोगों का अरेंज प्लस लव मैरिज हो, ठीक है, ये भी पॉसिबल है, या लव का अरेंज हो, काइंड ऑफ ऐसी एनर्जी है, यानी अरेंज मैरिज के थ्रू आपको रिश्ता आए और आपकी फिर लव मैरिज में कन्वर्ट हो, ऐसा दिख रहा है, ओके। या सो और देखते हैं यहाँ से क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए फील द फॉर्चून डेक से फॉर द ग्रुप नंबर 1 पीपल, ओके। वी गेट 1 कार्ड, एम्प्टी, समवन इज लिविंग योर लाइफ। कोई लोगों मतलब वही एंडिंग होगी, जैसे मैंने बोला था कुछ तो एंड होगा, या कोई पर्सन की एंडिंग हो, ठीक है। अगर आप जिसके साथ रिलेशनशिप में है या कभी रहे होंगे,
तो मतलब वही चीज़ है कि कोई एंड होगा रिलेशनशिप, या कोई चीज़ आप एंड करोगे, या कोई जगह आप चेंज करोगे, ठीक है, कुछ तो आप पीछे छोड़ोगे और आगे बढ़ोगे, तब इस पर्सन की एंट्री होगी आपकी लाइफ में, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। आई फील कि आपने अपने लव्ड वंस को खोया होगा, ठीक है, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो प्रोफेशनल वे में हो, कुछ है जो आपने खोया है, लॉस हुआ है आपको, और कुछ चीज़ है जो आप लीव कर रहे हो, खुद से छोड़ रहे हो किसी पर्सन को, कोई चीज़ को, कोई जगह को छोड़ के आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। उस हिसाब से अगर रिलेशनशिप में हो तो डेफिनेटली आप किसी पर्सन को छोड़ के आगे बढ़ोगे, उसके बाद उस पर्सन की एंट्री होगी, ठीक है। या आप ऑलरेडी ऐसा कर चुके हैं तो मिलने वाले आप बहुत जल्दी इस पर्सन से, ठीक है। और अगर कोई उस प्लेस है, फॉर एग्जांपल आप कहीं पे जॉब कर रहे थे या कहीं पे आप रह रहे थे, मतलब आप दूसरी जगह जा रहे हो, वो प्लेस, वो जगह छोड़ के, वो पोजीशन छोड़ के दूसरी जगह जा रहे हो, तो वहाँ पर इस पर्सन से मीटिंग होने के चांसेस है, ठीक है। या फिर जब आप दूसरी जगह जाओगे, सेटल हो जाओगे, तो उसके बाद इस पर्सन से मीटिंग होगी। तो ये कुछ सिनेरियो दिख रहा है, ओके। वी हैव द वेल फैमिली विशेस कम थ्रू, कोई फैमिली की विश होगी, या जो भी आपकी विशेस थी फैमिली के साथ, या फैमिली की कोई पर्टिकुलर विश फुलफिल हो सकती है, ओके। दिस इज वॉट कमिंग, लेट्स सी। ओल्डर मैन, ओके, डीलिंग रिलेशनशिप विद ओल्डर मैन, ठीक है। आपकी कोई मतलब आपके जो स्पाउस होंगे आपसे एज में बड़े हो सकते हैं, ठीक है, एक्सपीरियंस बहुत गेन किया होगा, या फिर कोई पर्सन के साथ ओल्डर मैन वाला कोई पर्सन आपको इस पर्सन से इंट्रोड्यूस करवा सकता है, ठीक है। ये कुछ दिख रहा है मुझे। और अगस्त मंथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। अगस्त महीना आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, अगस्त मंथ में आपकी मीटिंग हो सकती है, अगस्त विल बी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ओके। सो या दैट्स इट, दिस इज द मैसेजेस कमिंग फॉर यू गाइस। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। रीडिंग अच्छी लगी है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। ऐसे कुछ और टॉपिक्स चाहिए तो मुझे बताइएगा, मैं ऐसे कोई टॉपिक्स पे भी रीडिंग लेके आया करूँगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और रीडिंग को क्लेम कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ओके। मैं आप सभी के कमेंट्स रीड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लविंग कमेंट्स, ठीक है, बिकॉज मैं एक एक कमेंट्स पढ़ती हूँ एंड आई लव दैट एनर्जीज। सो रीडिंग को ज़रूर क्लेम कीजिएगा, आपसे रेजोनेट होगी हो, ठीक है। और टाइमलेस रीडिंग है तो डेफिनेटली आपसे कभी ना कभी रेजोनेट होगी ये, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू ऑल, बाय। हेलो माय पाल नंबर 2, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस। सो गाइस, जिन्होंने भी ये ब्लैक कलर का क्रिस्टल चूज़ किया, यानी कि अगर आप ब्लैक क्रिस्टल्स के थ्रू आए चूज़ करके, तो ये रीडिंग आपकी है, ठीक है। और अगर आपने ब्लू कलर का ये डेक चूज़ किया है, ये टैरो डेक, तब भी ये रीडिंग आपकी है। और अगर आप डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आए, यानी कि अगर आपकी बर्थ 17 से 31 के बीच में आती है, ठीक है, तब भी रीडिंग आप लोगों के लिए, ओके। शांति से कंफर्टेबल बैठ जाए, एकदम आराम से ईयरफोन्स या जो भी है अपनी प्लेस पे, कंफर्ट वाली प्लेस पे बैठे आराम से वीडियो को वॉच करें। आज का टॉपिक आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, इंट्रोडक्शन में सुन ही लिया होगा मैंने इंट्रोडक्शन में क्या आपको बोला है कि आज हम चेक करेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, जो मेरे व्यूअर्स है, यानी जो आप है, आप लोगों की फ्यूचर स्पाउस के साथ आपकी फर्स्ट मीटिंग कैसी रहेगी, ठीक है। यानी कि हाउ दे विल नो दैट यू आर द वन फॉर दैम, ठीक है। आपकी कौन सी आदतें या कौन सी चीज़ उन्हें आपकी अट्रैक्ट करेगी, और वो उस हिसाब से समझेंगे दैट यू आर द वन फॉर दैम, ठीक है। सो आज हम वो इंसाइट्स लेंगे। सो सिट कंफर्टेबली एंड लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं, यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहता है, ओके। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स प्लीज़ हेल्प करें। जो मेरे व्यूअर्स हैं, उनके पार्टनर, उनके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे, हाउ डू विल नो दैट यू आर द वन फॉर दैम, हाउ माई व्यूअर्स फ्यूचर स्पाउस नो दैट दे आर द वन फॉर दैम। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू। How my viewers know that future spouse के बारे में बता, how my viewers future spouse know that they are the one for them। Universe please guide करें। Thank you universe, thank you angel, thank you spirit guides, thank you so much universe, thank you angel, thank you spirit guides। Okay, thank you, we get one message for you, 6 of cups। I will put it here, so आपको visible है, yeah, okay। Let's shuffle more. I need 2 more cards। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ what I am getting the message for you, okay। Wait a minute, let me pull 2 more cards for you। Universe please guide करें। How my viewers know that the future spouse will be know that they are the one for। Okay, we have the 8 of cups for you। Thank you universe, thank you spirit guides, thank you angel। Okay, oh
We have many messages. I need one more card, universe. Please give one more card. One more card, please. Thank you, universe. Oh, there are a lot of messages coming for you. A lot of cards is coming for you. Let's see what message universe want to give you. I need one more card. Thank you, universe. Thank you, spirit guides. Thank you, angels. Thank you. Okay, we have the Eight of Swords. Okay, no issue. Bottom of the deck we have the Lovers. Wow, very nice. The Fool. Okay, let me explain you what I'm getting the message for you. Okay, देखिए आपके लिए क्या आ रहा है ना, आपके लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है कि हाउ योर फ्यूचर स्पाउस नो दैट यू आर द वन फॉर दैम. ठीक है, दिस इज व्हाट वी आर सेइंग. सो विद द 6 ऑफ कप्स एनर्जी आई फील इट विल बी द पास्ट लाइफ कनेक्शन फॉर यू. ठीक है, योर फ्यूचर स्पाउस नो दैट, उन्हें इंस्टेंटली एक फीलिंग आएगी दैट दे नो यू बिफोर. उन्हें ऐसा फील होगा जैसे वो पहले से आपके जानते हैं. ठीक है, कुछ एक कनेक्शन फील होगा इस पर्सन को आपको देख के. इंस्टेंट पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होगा. ठीक है, पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होगा. ठीक है, हो सकता है कि आपकी कुछ आदतें या आपका जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, वे ऑफ एक्सप्रेस करना या कुछ, ये जो चीज़ें हो सकती है कि ये पर्सन पास्ट में किसी एक रिलेशनशिप में रहे हो. ठीक है, तो उनके साथ आपकी आदतें या आपका बात करने का तरीका, एक लव शो करने का तरीका उनकी तरह मिलता हो, जो कि अब वो उस कनेक्शन में नहीं है. ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है. आई नो, जैसे अब हाउ कैन आई एक्सप्लेन यू, आप समझो, मतलब आप गलत वे में मत लेना इस मैसेज को. ओके, वेट अ मिनट. आई होप आपने एम एस धोनी देखी हो, राइट. एम एस धोनी में कैसे वो धोनी की जो पहले गर्लफ्रेंड थी, वो उन्हें मतलब किसी कारणवश उनका एक्सीडेंट हो जाता है. ठीक है, तो वो उनकी लाइफ से ही चले जाते हैं हमेशा के लिए, राइट. तो मतलब ऐसा ही कुछ. और फिर उसके बाद साक्षी उन्हें मिलती है. ठीक है, धोनी को, एंड ही रिमेंबर सेम थिंग्स. काफ़ी सिमिलरिटी उन्हें फील होती है साक्षी में और उनकी जो फर्स्ट गर्लफ्रेंड थी प्रियंका में. तो दे गेट वेरी सिमिलर. ठीक है, तो उन्हें वो पास्ट की चीज़ें उनकी जैसी दिखती है साक्षी में. ठीक है, पास्ट गर्लफ्रेंड की तरह. तो काइंड ऑफ ऐसा कुछ होगा पास्ट लाइफ कनेक्शन. यानी क्योंकि वह को चेहरा मरता है पर सोल तो हमेशा ट्रांसफॉर्म होती रहती है. ठीक है, तो कुछ इस टाइप का उन्हें फील होगा आपको देख के, आई फील. या फिर आप लोग एक्चुअली में पास्ट लाइफ लवर होंगे. ठीक है, जो कि आप इस लाइफ टाइम से हर जन्म में अपने एक साथ कनेक्शन में आए हो. ठीक है, तो वो एक पास्ट लाइफ वाली फीलिंग होगी इस पर्सन को. ठीक है, आपको देख के. ठीक है, ये दो पॉसिबिलिटी हो सकती है. ओके, या फिर आप इनके एक्स की तरह होंगे. ठीक है, या फिर आप इनके पास्ट लाइफ कनेक्शन की तरह होंगे. या फिर हो सकता है आप दोनों खुद एक दूसरे के एक्स हो और फिर आप एंड अप हो जाए रिलेशनशिप में. ठीक है, ये भी पॉसिबल है. ओके, मैं आपको कुछ सिनेरियो बता रही हूँ बिकॉज बहुत सारे लोग देख रहे हैं. जो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लिव द रेस्ट. ओके, या बट मोस्ट ऑफ द पीपल आई फील के या ये आपके एक्स होंगे या फिर आपके मतलब पास्ट लाइफ का कनेक्शन होगा इस पर्सन के साथ. ठीक है, और एक इंस्टेंट कनेक्शन आपको फील होगा. इंस्टेंट स्ट्रांगली जब भी आप इस पर्सन से फर्स्ट मीटिंग भी करेंगे, आप लोग बहुत जल्दी घुल मिल जाओगे एक दूसरे के साथ. आपको लगेगा जैसे मुझे मतलब बहुत कंफर्टेबल फील होगा. आपको ऐसा अनकम्फर्टेबल, तो क्योंकि क्या है, हर किसी से तो हम वो वाइब मैच नहीं कर लेते ना फर्स्ट मीटिंग में. फर्स्ट सेकंड थर्ड कुछ टाइम लगता है कई लोगों को सेट होने में एक दूसरे के साथ. बट आप लोगों का कैसा होगा, फर्स्ट मीटिंग में यू विल बी लाइक वेरी कंफर्टेबल टू ईच अदर. यस, क्योंकि आप लोगों को ऐसा फील होगा जैसे यार हमारी कितनी जल्दी वाइब मैच होगी ना यार, हम कितना कंफर्टेबल हो गए कुछ ही सेकंड में, कुछ ही घंटों में एक दूसरे के साथ. आपको ऐसा फील होगा. यस, और एक इंस्टेंट कनेक्शन तो डेफिनेटली आपके स्पाउस को फील होगा आपके साथ. एक ऐसा लगेगा कि जैसे आपको वो बहुत पहले से जानते हैं. ठीक है, ये एनर्जी आ रही है. एंड विद द 8 ऑफ कप्स एनर्जी एंड विद द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी वी हैव द डबल 8. तो मतलब आप लोग स्क्रीनोसिटी देख सकते हो. ठीक है, यानी कि 88 एंजल नंबर्स या 0808 या 8080 या ऐसे कुछ नंबर्स आप देख सकते हो. 10 10 6 6. ठीक है, यस. तो ये विद द 8 ऑफ कप्स एंड विद द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स. ठीक है, इस पर्सन को आपको देख के ऐसा फील होगा जैसे कि हो सकता है आपकी कोई पास्ट में रिलेशनशिप्स रहे हो, आप किसी ट्रॉमा या किसी इमोशनल हीलिंग से जा रहे हो. क्योंकि इस पर्सन की इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, वो आपको देख के ही पिक कर लेंगे जैसे आपकी लाइफ में कनेक्शन रहा है एंड यू आर वेरी इन अ सॉरो और इन अ दैट कनेक्शन कि भाई आप बहुत दुखी हो. काइंड ऑफ आपके साथ कुछ इनजस्टिस हुआ है पास्ट रिलेशनशिप्स में या चीट हुआ है. इस पर्सन को आप बोलोगे नहीं बट दे विल नो दैट बिकॉज ऑफ दैट इंट्यूशन, बिकॉज ऑफ दैट साइकिक एनर्जी. बिकॉज इस पर्सन में वो चीज़ मतलब डेवलप होगी, पहले से ही होगी.
ये चीज़ आ रही है, ठीक है ना। काफ़ी इंट्यूटिव पर्सन होंगे, ठीक है। और हो सकता है या फिर डेफिनेटली आप किसी कनेक्शन से मूव ऑन करने के बाद इस पर्सन से आपकी मीटिंग हुई हो, ठीक है। या सेम वाइसा वर्सा इस पर्सन का कोई कनेक्शन, मतलब वो निकले हो किसी कनेक्शन से एंड फिर आपकी मीटिंग हुई हो, ठीक है। ये चीज़ है। ऑल्सो इस पर्सन को थोड़ा सा, मतलब अगर मैं बोलूँ, आपका जो इमोशनल साइड होगा ना, इस पर्सन को बहुत अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। केयरिंग नेचर आपका, एक मदरी, एक लविंग नेचर इस पर्सन को बहुत अट्रैक्ट करेगा। हेल्पफुल नेचर इस पर्सन को आपका बहुत अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। यस, कई लोगों के लिए मुझे वॉइस आ रहा है, कि आपकी वॉइस इस पर्सन को बहुत अच्छी लगेगी। यस, इस पर्सन को एक और चीज़ आप में अच्छी लगेगी कि आप बहुत जल्दी मान जाते हो, यस। जैसे आप किसी चीज़ में नाराज़ हुए इनसे, कुछ देर बाद आप इनके बाद खुद ही आके बात करने लग जाएंगे। यानी ये चीज़ इस पर्सन को अच्छी लगती है कि आप बहुत जल्दी लेट गो कर लेते हो विद द 8 ऑफ कप्स एनर्जी। पकड़ के नहीं रखते हो इमोशंस को, चीज़ों को, इस पर्सन को फील होता है, ठीक है। एंड विद द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी सेम इस पर्सन को ऐसा ही फील होता है विद द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, कि आप थोड़े ओवर थिंकर हो सकते हो, ठीक है। यानी कि देखो, जैसे छोटी छोटी चीज़ में थोड़ा सा जल्दी पैनिक हो जाना, ऐसा इस पर्सन को फील होगा, ठीक है। जब भी आपकी फर्स्ट मीटिंग होगी, 1-2 मीटिंग होगी या जो भी, तब इस पर्सन को ऐसा धीरे धीरे आप में वो चीज़ दिखेगी कि आप थोड़ा ओवर थिंकर ज़्यादा हो, मतलब बहुत जल्दी पैनिक हो जाते हो या बहुत ओवर थिंकिंग कर लेते हो छोटी छोटी चीज़ों को लेके। ये चीज़ इस पर्सन को काइंड ऑफ एक क्यूट लगेगी आप में तो वो चीज़ भी ये पर्सन आपका एनालाइज कर लेंगे, ठीक है। एंड वही आप जिस हिसाब से लोगों को माफ़ कर देते हो ना, तो वो चीज़ भी इस पर्सन को अच्छी लगेगी। लेट गो कर देते हो तो दैट विल एडमायर, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें आपके लिए आ रही थी, यस। और इनसाइट्स लेते हैं, क्या कुछ मैसेज आ रहा है आपके लिए। ओह वाओ, ओके, लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें और बताइए मेरे व्यूअर्स के जो फ्यूचर स्पाउस होंगे, एंजल्स, यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ बताइए वो नहीं कैसे व्यू करेंगे फर्स्ट मीटिंग में। हाउ दे विल नो दैट यू आर द वन फॉर देम, हाउ दे विल नो दैट माई व्यूअर्स आर द वन फॉर देम। ओके, वी गेट वन मैसेज। Autumn, release the old and rest, release the old, again let go करना, past को and all, release the old and rest। इस पर्सन को ये चीज़ आप में बहुत अच्छी लगेगी। आप जैसे कुछ अगर आपके साथ गलत हुआ है तो आप बहुत जल्दी लोगों को माफ़ कर देते हो, ठीक है। आप पकड़ के नहीं रखते चीज़ों को, ये पॉसिबल है। एंड अगेन यहाँ पे ऑटम की एनर्जी, तो ऑटम सीजन में आप मिल सकते हो इस पर्सन से, ठीक है। एंड वही चीज़ आ रही, रिलीज की ओल्ड एंड रेस्ट। आई फील कि ये अगेन पास्ट लाइफ कनेक्शन दिखा रहा है, बिकॉज वी हैव द ग्रो स्पिरिट हियर, ठीक है। सो आई फील कि आप बहुत जल्दी चीज़ों को रिलीज़ कर देते हो, ठीक है। आप होल्ड करके नहीं रखते, करे, मतलब ये दिख रहा है। और ये पर्सन को आपकी वो चीज़ बहुत अच्छी लगेगी, सेम मैसेज जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिया था, कि ये पर्सन बहुत एडमायर करेंगे चीज़ को आपकी, कि आप कैसे चीज़ों को लेट गो कर लेते हो इजीली, ठीक है। और अगर आप नहीं करते ना गाइस, तो करो, ठीक है। ये आपके लिए गाइडेंस आ रहा है। आप चीज़ों को वो दिल में लेके मत बैठो, ठीक है। ग्रजेस होल्ड करके मत बैठो। जो हुआ, जो होना था वो हुआ, उसे जाने दो, माफ़ करो। ये आपके लिए मैसेज आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ो। एंड अगेन वही चीज़ है कि आप लोगों का भी कोई कनेक्शन रहा होगा, ठीक है। तो अगर कोई कनेक्शन रहा है तो उसे रिलीज़ करो, ठीक है। ओल्ड को आराम करो, थोड़ा रेस्ट दो अपनी बॉडी को, और आगे एक न्यू पर्सन की एंट्री होगी तो उसके लिए वेलकम करो, रेडी रहो, ठीक है। व्यूअर्स, ये आपके लिए मैसेज है, ठीक है। स्पेशली मैं आपको ये मैसेज देना चाहती हूँ। स्पिरिट गाइड्स आपको कह रही है कि अपने ओल्ड पर्सन को, ओल्ड पैटर्न को, ओल्ड जो मतलब आपका ट्रस्ट इशू था, हार्ट ब्रेक हुआ, उसको रिलीज़ करो, उस पर्सन को जाने दो, डोंट होल्ड इट। बिकॉज आपकी लाइफ में कोई और कनेक्शन लिखा है जो सोलमेट है आपका, ठीक है, जो पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, ठीक है। तो उसे आने दो। और कई लोगों के लिए उनके एक्स भी हो सकते हैं, पहले बता दो। तो उस एक्स को भी मैनिफेस्ट करने के लिए भी आपको उस पर्सन को माफ़ करना पड़ेगा, लेट गो करना पड़ेगा, तब जाके वो पर्सन सही होकर आपकी तरफ आएगा, ठीक है। यस, आई नीड वन मोर मैसेज यूनिवर्स। और ऑटम सीजन में आप मिल सकते हो इस पर्सन से, या ऑटम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। या कभी आपकी ऑलरेडी मिल चुके हो इस टाइप के कोई पर्सन से, तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ओके। वी हैव मैनी मैसेजेस। आई नीड one card universe.
ओके लेट्स टेक इट, वी हैव टू कार्ड्स, मुझे वन चाहिए था पर यूनिवर्स ने दो दे दिए. ओके, अर्थ गार्डियन, स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड. तो ये पर्सन को आपका मतलब ग्राउंडेड एनर्जी बहुत अच्छी लगेगी कि आप किस हिसाब से मतलब और ऐसा भी नहीं कि हर चीज़ मतलब बहुत ओवरली बताते हो, दिखावा करते हो, नहीं, उन्हें आपके ग्राउंडिंग एनर्जी बहुत अच्छी लगती होगी एंड आपका हार्ट चक्रा बैलेंस होगा. ठीक है, ये भी चीज़ दिख रहा है. या जब आपकी फर्स्ट मीटिंग होगी आपने ग्रीन कलर के कुछ क्लोथ्स वगैरह पहने हो. ठीक है, एंड कोई ऐसे ओपन स्पेस में आप मिले. ठीक है, ये भी दिख रहा है यहाँ पे, जहाँ नेचर की तरफ, जहाँ नेचर होगा वहाँ पर आपकी मीटिंग हो सकती है. ओके या और ये पर्सन को ये अच्छा लगेगा कि आप किस हिसाब से ग्राउंडेड एनर्जी, बहुत रूटेड हो. ठीक है, अपने ट्रेडिशंस, अपने कस्टम से कैसे जुड़े हुए हो. इस पर्सन को वो चीज़ आप में बहुत अच्छी लगेगी. दे विल एडमायर इट. ठीक है, दे विल एडमायर योर ग्राउंडिंग एनर्जी. ऐसा नहीं कि बहुत दिखावा करना, बहुत शो ऑफ करना, नहीं. इस पर्सन को अच्छा लगेगा जैसे आप हो, मतलब एक डाउन टू अर्थ वाली एनर्जी. ठीक है, ये आपकी वो एनर्जी को एडमायर करेंगे. ओके, एंड वी हैव द स्नेक शील्ड, ओल्ड स्किन, अगेन वही ओल्ड स्किन, शील्ड ओल्ड स्किन. देखो देखो बॉटम द डेक, टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट. ओके, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ व्हाट आई एम गेटिंग. देखो स्नेक का मैसेज है, मतलब यहाँ पे क्लियर मैसेज आ रहा है. अगेन वही चीज़ है, शील्ड ओल्ड स्किन, यानी कि आपको अपनी ओल्ड सेल्फ को मतलब आप रिलीज़ करोगे अपनी ओल्ड सेल्फ को. ठीक है, यहाँ पे भी देखो रिलीज़ का मैसेज है थ्रू दिस, एंड वी हैव द स्नेक कार्ड ऑल्सो. ठीक है, अगेन वही चीज़ है, ओल्ड स्किन को शील्ड करना है, उतारना, मतलब उस स्नेक स्किन. मैं क्या कह रही हूँ, मैं फंबल क्यों हो रही हूँ इतनी, आई एम सो सॉरी. ओके, सो आई वॉज सेइंग दैट कि जैसे स्नेक की जो स्किन होती है वो हमेशा चेंज होती रहती है. ठीक है, अगेन एक ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जी है. ठीक है, तो आई फील कि आपकी जो ओल्ड सेल्फ होगी ना वो रिलीज़ होगी, और जब आप इस पर्सन से मिलोगे तो आप एक अपनी न्यू सेल्फ में होंगे. ठीक है, ये आपके लिए आ रहा है मैसेज, एंड दे विल लव दैट योर न्यू साइड, न्यू सेल्फ. ठीक है, अगर हो सकता है ओल्ड सेल्फ में आप बहुत ज़्यादा लोगों के बारे में सोचते थे, और बहुत ज़्यादा मतलब लोगों का मतलब इतना केयर करते थे कि खुद को हर्ट करते थे. ठीक है, खुद के बारे में सोचते नहीं थे, तो वो आपकी ओल्ड सेल्फ थी, ओल्ड स्किन थी. तो आपको इस पर्सन से अगर अट्रैक्ट करना, इस टाइप का कोई पर्सन अच्छा, और जो आपका सोलमेट है, जो आपका पार्टनर है, तो उसके लिए आपको अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, चेंज होना पड़ेगा. ठीक है, तो आपकी जो न्यू सेल्फ होगी, ठीक है, जो खुद को सेल्फ लव करती है, खुद को एडमायर करती है, खुद के सेल्फ रिस्पेक्ट को इम्पोर्टेंस देती है सबसे ऊपर, तो इस टाइप का कोई पर्सन आपकी लाइफ में एंटर होगा. ठीक है, आप कोई हिस्ट्री, ओल्ड हिस्ट्री या इजिप्शियंस वगैरह में भी इंटरेस्टेड हो सकते हो, या आपके स्पाउस इंटरेस्टेड हो सकते हैं. ठीक है, एक ये मैसेज भी आ रहा है. आपके स्पाउस हीलर भी हो सकते हैं, डॉक्टर या हीलर. ठीक है, या कोई मेडिकल बैकग्राउंड से भी हो सकते हैं, साइंस या मेडिकल बैकग्राउंड से, या आप लोग हो सकते हो. ठीक है, ये एक मुझे मैसेज रिसीव हो रहा था, सो मैंने आपको दे दिया. या ओके, सो लेट्स चेक समथिंग मोर, क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए. व्यूअर्स प्लीज़ गाइड करें और बताइए. थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ बताइए कि कैसे होंगे फर्स्ट मीटिंग में, कैसे पहचानेंगे मेरे व्यूअर्स की स्पाउस. ओके, वी हैव हाई ऑनर. ठीक है, एक हाई ऑनर, एक हायर स्टेटस के पर्सन हो सकते हैं. ठीक है, ऐसा दिख रहा है, या कोई मिलिट्री वगैरह में भी हो सकते हैं. ठीक है, ये पर्सन, यस, या जो भी अपनी लाइफ में होंगे, जहाँ पे भी जिस स्टेज में भी होंगे, एक हायर स्टेटस होगा इस पर्सन का. ठीक है, ये चीज़ दिख रही है. यस, एंड विद द हाई ऑनर, ये पर्सन को ऐसा फील होगा जब आपसे फर्स्ट मीटिंग होगी, दे विल फील लाइक कि जैसा इनको एक प्रिंस या प्रिंसेस की ट्रीटमेंट दी जा रही है विद द हाई ऑनर. ओह, वे आर द चाइल्ड. ठीक है, आप लोगों के बीच में हो सकता है एक एज गैप हो. या दिस इज व्हाट इज आई एम सेइंग, एज गैप हो सकता है. आप उनको एकदम चाइल्ड की तरह लगो. ठीक है, एक बच्चों की तरह लगो, एक चाइल्ड लाइक नेचर की तरह लगे. ठीक है, इस पर्सन को वो चीज़ आपकी अच्छी लगेगी. ठीक है, कि जैसे एक बच्चा किससे होता है, काइंड हार्टेड वाला, इनोसेंट, तो आपकी इनोसेंस, आपका भोलापन इस पर्सन को अच्छा लगेगा. ठीक है, यस, दे विल अट्रैक्ट दैट. आपका फेस भी चाइल्ड लाइक नेचर हो सकता है. यस, और ये पर्सन थोड़ा यंग, थोड़ा मैच्योर दिखते होंगे. ठीक है, एज में बड़े दिखते होंगे, और आप थोड़े छोटे होंगे, या आप दोनों के बीच में एक एज गैप भी हो सकता है. ओके, और ये देखो बॉटम ऑफ द डेक का मैसेज आपके लिए कम्युनिटी का है, तो आपके कास्ट या आपके रिलीजियस या आपके कम्युनिटी के ये पर्सन हो सकते हैं. ठीक है, ये मुझे फील हो रहा है, ये ग्रुप के लिए सेम रिलीजियस या कम्युनिटी से बिलोंग कर सकते हो आप लोग. ठीक है, यस,
आप लोगों की लव मैरिज होने की चांसेस दिख रहे हैं मुझे, आई फील। ठीक है, ये कुछ आ रहा है मैसेज, हम देखेंगे लास्ट में, मैं कंक्लूड करूँगी क्या आ रहा है, बट अभी जो मुझे मैसेज आया है मैंने आपको दे दिया है वो। ओके, यस, आप कोई अपने कोई पार्टी या कोई आप कहीं पे गए हो किसी सेलिब्रेशन में, वहाँ पे भी इस पर्सन से मीट कर सकते हो। बर्थडे सेलिब्रेशन या कुछ अपने फैमिली में कोई फंक्शन वगैरह था, तो वहाँ पे इस पर्सन से आपकी मीटिंग होती हुई दिख रही है मुझे। ओके, यहाँ से कुछ और मैसेज देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में, कि आपकी जब फर्स्ट मीटिंग होगी तो वो आपको कैसे व्यू करेंगे, या फिर उन्हें कैसा समझ आएगा कि आप ही उनके लिए बने हैं, यू आर द वन फॉर दैम। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें पार्ट 2 के लिए, पार्ट 2 के लिए, ग्रुप नंबर 2 के लिए बताइए, मैसेज कीजिए कि वो अपने फ्यूचर स्पाउस से जब मिलेंगे, फर्स्ट मीटिंग होगी तो उनके फ्यूचर स्पाउस उन्हें कैसे व्यू करेंगे, हाउ द फ्यूचर स्पाउस नो दैट दे आर द वन फॉर दैम। मेडिटेट एंड कंपेंटेलेट। ओके भाई, वो इंट्यूशन इनकी बहुत स्ट्रांग होगी, वही चीज़, मेडिटेशन एंड कंपेंटेलेट। इन्हें मेडिटेशन भी जब भी बैठेंगे या करेंगे तो इन्हें फील होगा, इन्हें दिखेगा ड्रीम्स में भी कि आप ही हो वो पर्सन। जब मतलब आपका कोई रिश्ता आया हो या आपसे वो मिलेंगे आफ्टर फर्स्ट मीटिंग, दे विल नो डेट। उन्हें मेडिटेशन में भी या उनके साइन सिम्बॉल्स बार बार आएंगे दैट यू आर द वन फॉर दैम। ठीक है, आफ्टर मीटिंग यू, ये चीज़ दिख रही है। उन्हें मेडिटेशन में आंसर्स मिलेंगे। जो स्पिरिचुअल होते हैं, जो साइकिक होते हैं ना, उन्हें कई बार मेडिटेशन में भी उनके सवालों के जवाब मिल जाते हैं। एंड आई फील कि ये हीलर हो सकते हैं, जो ये व्यूअर्स मेरे जो वॉच कर रहे हैं, ठीक है, या ऐसी कोई जर्नी में हो सकता है। अगर वो इस टाइप के कोई प्रोफेशन में नहीं है, हीलर व्यूअर नहीं है, आई मीन सॉरी हीलर नहीं है, तो हो सकता है कि नॉर्मली ही सही ड्रीम्स इन्हें आते हो, और ड्रीम्स या कुछ मेडिटेशंस करते हो घर पर, तो उन्हें बस चैनल हो जाए, उन्हें दिख जाए आपका एक चेहरा दोबारा से। जैसे आपकी फर्स्ट मीटिंग हुई, अगले दिन वो मेडिटेशन करने बैठे, उन्हें बार बार आपका चेहरा दिख रहा है, मतलब एक साइन, उन्हें सिंबल मिलेंगे इस हिसाब से, तो वो समझेंगे दैट यू आर द वन फॉर दैम। ठीक है, या फिर ये वैसा वर्षा एनर्जी आपके साथ भी हो सकती है। ठीक है, आपको भी ऐसे यूनिवर्स मैसेज दे सकता है। ओके, और इनकी इंट्यूशन तो स्ट्रॉन्ग है ही, जैसे मैंने बोला पास्ट लाइफ कनेक्शन, इन्हें फील हो जाएगा आपसे कि दैट यू आर द वन फॉर दैम, क्योंकि इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन होगा ना, दैट्स वाई। वर्क थ्रू योर फियर्स। ओके, इस पर्सन को आपका वो चीज़ अच्छी लगेगी कि आप अपने डर पे काम करते हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे रिलीज की ओल्ड वाला आया था, ओल्ड सेल्फ को। ठीक है, तो मतलब वो चीज़ आप इस पर्सन को करेजियस फियरलेस वाली चीज़ अच्छी लगेगी, कॉन्फिडेंस अच्छा लगेगा कि आप अपने फियर्स पे बहुत अच्छे से काम करते हो। ठीक है, आप अपनी खामियों को छुपाते नहीं हो। ठीक है, आप उस पर वर्क करते हो, उससे वो चीज़ आपकी अच्छी लगेगी। यस, कुछ आपने मतलब जाने अनजाने में या इस पर्सन से फर्स्ट मीटिंग में बता दिया होगा कि आई फियर दिस, मतलब मुझे इससे डर लगता है, बट आई वॉज वर्किंग। जैसे कि कई लोगों को अकाउंट्स का सब्जेक्ट पसंद नहीं है, और फॉर एग्जाम्पल कई लोगों को नहीं पसंद अकाउंट्स का सब्जेक्ट, बट वो जॉब भी वही करते हैं अकाउंट्स की, तो उन्होंने अपना एक फियर ओवरकम किया है। ठीक है, काइंड ऑफ हम उस हिसाब से बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्या अगर उस चीज़ से भागोगे तो कुछ नहीं होगा। अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट ना कि सब जगह काम आएगा, सब जगह। आप कहाँ भागोगे, आप बताओ। तो फेस योर चैलेंजेस, तो इस पर्सन को वो चीज़ अच्छी लगेगी जब आप अपने फियर्स पे काम करेंगे। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। इस पर्सन को आपका हार्ड वर्क नेचर अच्छा लगेगा। आप लोग न्यू मून देखो, न्यू मून न्यू मून इन पाइसेस, न्यू मून इन स्कॉर्पियो, न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न। न्यू मून के टाइम पे आप इस पर्सन से मिल सकते हो। यस आपने गाना सुना बैकग्राउंड में, क्या गाना बज रहा था? चांद से पर्दा कीजिए कहीं चुराना दे। Oh God, and I was talking about the moon only right now currently. So background music को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, सॉरी फॉर दैट। मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ, थोड़ा तो आवाज़ आपको आएगा ही। सो या वो म्यूज़िक, चांद से पर्दा कीजिए कहीं चुरा ना दे चेहरे का नूर। सो आप लोग वो एक गाना सुन लीजिए, हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस आपको सॉन्ग डेडिकेट कर रहे हो। ठीक है, सो आई थिंक यू नीड टू हियर दैट सॉन्ग। मे बी आपके लिए कुछ मैसेज हो, या फिर जस्ट ऐसे ही आपको सुन लेना चाहिए, आपके स्पाउस ने आपको डेडिकेट किया हो। ओके, सो या आई थिंक दैट्स द बाजीगर सॉन्ग, या पता नहीं कौन सी फिल्म का सॉन्ग है, बट आई थिंक आप यूट्यूब पे या कहीं पे जाके सर्च कर सकते हैं। ओ स्प्रिंग भी आ गया, लो आप स्प्रिंग या ऑटम सीजन में इस पर्सन से मिल सकते हैं। ठीक है, या सीड्स यू ग्रो करके हो गया या
ओके ओके, हमने ये तो चेक कर लिया। अब हम थोड़ा और देखते हैं, यहाँ से कुछ इंसाइट्स लेते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे, और वो उन्हें फर्स्ट मीटिंग में कैसे पहचान लेंगे उनके फ्यूचर स्पाउस, दैट दे आर द वन फॉर दैम। ओके, वी हैव द सेवन चक्रा। सेवन चक्रा यानी कि हमारा क्राउन चक्रा, आर्कएंजल यूरल। तो वही आप इंट्यूशन, सेवन चक्रा शोज अबाउट इंट्यूशन, साइकिक एबिलिटीज़। सो वही चीज़, इनकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, इनका क्राउन चक्र एक्टिवेट होगा और इनको इनकी इंट्यूशन बता देगी दैट यू आर द वन फॉर दैम। यस, एंड आर्कएंजल यूरल जो एक एंजल है वो भी इन्हें गाइड करेंगे आपके कनेक्शन में कि शी और ही इज़ द वन, करके इन्हें एक इंस्टेंट कनेक्शन महसूस होगा आपके साथ। वही चीज़, इंट्यूशन, इंस्टेंट कनेक्शन फील होगा, देख के पता चल जाएगी दैट यू आर द वन फॉर दैम। पेशेंस, ठीक है, पाइल नंबर 1 में भी पेशेंस का कार्ड आया था, सो यू कैन वॉच इफ़ यू वांट। आपके पास टाइम और एनर्जी है, और अगर आप उस फाइल से अट्रैक्ट हुए या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ उस फाइल में भी आती है, ठीक है, फाइल नंबर 1 में, तो आई फिल आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, अगर आपसे कुछ मैसेजेस कनेक्ट होते हैं तो। बाकी एक ही कार्ड आया है हमारे पास फाइल 1 का, ठीक है, तो अगर आप चाहे तो देख सकते हैं, ठीक है। एंड वी हैव द एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ का कार्ड तो वैसे फाइल नंबर 1 में भी था, तो 2 कार्ड है, अलग डेक से था, बट स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पर था। सो अगर आप चाहें तो फाइल नंबर 1 भी देख सकते हैं। तो वही चीज़, आपकी जो स्ट्रेंथ या करेजियस वाली जो एनर्जी होगी, जैसे यहाँ पे भी वर्क थ्रू योर फियर्स, तो आप अपने फियर्स पे काम कर रहे हो बोल्डली, ठीक है, करेज होके काम कर रहे हो, तो ये चीज़ इस पर्सन को अच्छी लगेगी। यस, आपका पेशेंस इस पर्सन को अच्छा लगेगा, कितना आप में धैर्यता है, पेशेंस है, गुस्सा कम करते होंगे, ठीक है, या पहले गुस्सा कभी ज़्यादा करते होंगे तो अब कम करना शुरू कर दिया आपने, मतलब वो चेंज, एक ट्रांसफॉर्मेशन आप में जो आएगा, वो चीज़ इस पर्सन को अच्छी लगेगी। यस, और देखते हैं यहाँ से क्या मैसेज है। वी हैव द जस्टिस कार्ड। इस पर्सन को ऑनेस्टी, इस पर्सन को आपकी लॉयल्टी अच्छी लगेगी, ठीक है, विद द जस्टिस एनर्जी। ये पर्सन बहुत एडमायर करेंगे आपकी ऑनेस्टी, आपकी जस्टिस, ठीक है, ये चीज़ आ रही है। इस पर्सन को बहुत अच्छा लगेगा कि आप कितना फेयरली डिसीजन लेते हो, ठीक है। आप लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस भी हो सकते हो, ठीक है, या कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, या ये पर्सन की राशि हो सकती है आपके फ्यूचर पास की, लॉ या लीगल फॉर्म से भी हो सकते हैं, ठीक है, ये पर्सन। एंड इस पर्सन को ये चीज़ अच्छी लगेगी, जस्टिस का कार्ड एंड मेजर एनर्जी आई फील कि ये पर्सन एडमायर करेंगे आप में आपकी फेयरनेस को, ठीक है, आपके डिसीजंस को, कि आप कितना फेयरली डिसीजन लेते हो, कितना फेयरली मतलब जस्टिस करते हो लोगों के लिए, ठीक है, बहुत फेयर रहोगे, बहुत ऑनेस्टी इस पर्सन को आपकी अट्रैक्ट करेगी, ठीक है, ये चीज़ इस पर्सन को बहुत अच्छा लगेगा। वी हैव द मैजिशियन। तो आपकी ब्यूटी, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इस पर्सन को अच्छा लगेगा। ओके, सो ये चीज़ दिख रही है। यहाँ से कुछ मैसेज लेते हैं, आपके लिए क्या आ रहा है, मैं इसको यहाँ रख देती हूँ। ओके, यहाँ से हम एक मैसेज लेंगे, नीड 1 कार्ड। यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड करें। वर्गो, ओके, आप टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के हो सकते हो, ठीक है। वर्गो शो सर्विसेज, वर्गो शो करता है ड्यूटीज़ को, हम्बलनेस को, ठीक है, और आपकी एनर्जी जो ऐसी होगी कि आप बहुत ड्यूटीफुल होंगे, ठीक है, आप बहुत हम्बल होंगे, बहुत डेलीगेंट होंगे अपने काम को लेके, और हार्ड वर्किंग नेचर होगा आपका। ये चीज़ आप इस पर्सन को बहुत अट्रैक्ट करेगी आप में, ठीक है। आप वर्गो राशि के भी हो सकते हो, ओके। और देखो, बॉटम ऑफ द डेक नेपच्यून की भी एनर्जी, काइंड ऑफ ड्रे ड्रीमिंग की एनर्जी, और जो पाइल 1 में भी थोड़ा ड्रे ड्रीमिंग का कार्ड था हमारे पास, जो कि यहाँ पे पेज ऑफ कप्स था पाइल 1 में भी, ठीक है। तो आप चाहे तो पाइल 1 देख सकते हैं, फिर टाइम एंड एनर्जी, बट हाँ, इस पर्सन को अच्छा लगेगा आपका फैंटेसीज में आप जो आपकी होगी, ठीक है, वो इस पर्सन को अच्छी लगेगी, काइंड ऑफ ये चीज़ दिख रही है। आप कोई अपने फ्रेंड्स या कोई ओकेजन में या कोई फैमिली मेम्बर्स के थ्रू भी इस पर्सन से मिल सकते हैं, काइंड ऑफ, ठीक है। लव मैरिज के चांसेस है, सो या कई लोगों के लिए लव मैरिज भी हो सकता है। आई फील 50% लोगों के लिए, 55% आई विल से, नॉट 55, बिकॉज हमारे पास जस्टिस एंड 6 ऑफ कप्स भी है, सो आई फील 55% लोगों का हाई चांसेस है दैट दिस ग्रुप इज़ गोइंग टू बी इन अ लव मैरिज, एंड बाकी की जो परसेंटेज है वो अरेंज मैरिज के सेटअप में जा सकते हैं। ये मुझे बहुत मैसेज आ रहा है स्ट्रांगली, ठीक है। अगर हमें जस्टिस का कार्ड एंड 6 ऑफ कप्स, तो आई फील लव मैरिज के थोड़े ज़्यादा चांसेस है, ओके। सो या
ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपकी रीडिंग अच्छी लगी हो गाइस। रीडिंग अच्छी लगी हो तो बॉटम में जब नीचे लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन क्लिक कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आए तो आप मुझे बता सकें। और अगर आप ऐसी कोई वीडियोस और देखना चाहते हैं कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं ऐसी और भी डिटेल्स रीडिंग्स लेके आया करूँगी, इस टाइप की वीडियो बनाऊँगी, ठीक है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। रीडिंग को ज़रूर क्लेम कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, क्लेम दिस रीडिंग, ठीक है। मैं आप सभी के मैसेजेस पढ़ती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर लविंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर लविंग अस। मैं मिलते हैं आपको नेक्स्ट रीडिंग पर। बाय। वेट, आई एम नॉट लिविंग, आई एम नॉट लिविंग। आई एम सो सॉरी। मैंने ये टीलिप फॉर्चून डेक से तो आपके लिए मैसेज ही नहीं लिया, मैं आपको बाय मैसेज कर रही हूँ। आई एम सो सॉरी। आई होप अगर आप लोग एंड तक रुके हैं तो लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज है टीलिप फॉर्चून डेक से। आई वॉज सीइंग कि कुछ तो मैं मिस कर रही हूँ। मैंने यहाँ से मैसेज नहीं लिया था आपके लिए, तो लेट मी सी आपके लिए क्या मैसेज आता है। ओके, वी हैव द सॉरो ओवर अ लॉस। कुछ चीज़ें आप देखो, ये कार्ड तो नहीं था बट इस टाइप का कोई एक मैसेज आया था ग्रुप 1 में भी, तो आई वाज सेइंग आप ग्रुप 1 ज़रूर देखिएगा। तो कुछ आप लॉस हो सकता है बिफोर मीटिंग दिस पर्सन, ठीक है, ये भी पॉसिबल है। सक्सेस, ओके, वाओ, आपको कोई लॉस हो सकता है किसी चीज़ में, या किसी पर्सन का, या कोई आपकी लाइफ से कोई पर्सन का लॉस हो सकता है, कोई एक्स जो आप, मैंने जैसा आपको स्टार्टिंग में बताया था, आई फील आप किसी कनेक्शन में होंगे और कोई कनेक्शन आप छोड़ के आगे बढ़ोगे तो उसके बाद इस पर्सन से मीटिंग हो। एंड वी हैव द सक्सेस कार्ड। तो आप जब अपनी लाइफ में एक सक्सेसफुल करियर या एक सक्सेस की तरफ आप जब बढ़ोगे तब इस पर्सन की एंट्री होगी आपकी लाइफ में, ठीक है। समथिंग मोर, ओके, फियर्स, वरीज, टेंशन सिचुएशंस, ठीक है। फियर्स, वरी, टेंशन सिचुएशन जब आप ओवरकम कर जाओगे जिसमें आपको सक्सेस मिलेगी, आपकी फियर्स, आपके वरीज या कोई टेंस सिचुएशन से आप बाहर आएंगे तब इस पर्सन से आपकी मीटिंग होगी, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स टेक द मंथ। अक्टूबर महीना आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा ये ग्रुप में, ठीक है। अक्टूबर मंथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। बॉटम ऑफ द डेक का मैसेज है स्पिरिचुअल लव। तो ये जो लव कनेक्शन होगा वो काफ़ी स्पिरिचुअल होगा, वो होगा क्योंकि ये जो पर्सन है ना वो बहुत इंट्यूटिव है, बहुत साइकिक है। सो आई फील बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा आप दोनों के बीच में, ठीक है। ये मुझे बहुत स्ट्रांगली मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए गाइस। सो गेट रेडी फॉर द स्पिरिचुअल लव, स्पिरिचुअल मैसेजेस लेने के लिए, ठीक है। सो यहाँ से कुछ मैसेज देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। आई विल टेक वन कार्ड फ्रॉम ईयर। आई डोंट नो मैंने ग्रुप 1 में ये डेक यूज़ किया था कि नहीं, बट आई फील मुझे आपके लिए करना चाहिए। सो लेट्स सी क्या मैसेज आ रहा है। Stone people, vigilance, okay. And we have ancestor generation, okay. Past life connection also shows this ancestors. Again ancestors का कार्ड देखो, फेरीज, अर्थ, मैजिक। तो एंजल्स, आर्कएंजल्स आपके साथ है जो आपको मिलवाएंगे एक दूसरे से, आई फील। बिकॉज मैंने बोला ना यहाँ पे जब मैंने ये कार्ड देखा था ना 7 चक्र आर्कएंजल यूरल, तो आई सेड कि इनकी इंट्यूशंस इनको गाइड कर देगी, ठीक है। या एंजल है ये एंजल आपको हेल्प करवा सकती है मिलवाने में इस पर्सन से। सेम यहाँ पे स्टोन पीपल, विजिलेंस है, यानी कि ये पर्सन बहुत आपको ज़िद्दी देखेंगे। मे बी हो सकता है आप थोड़े ज़िद्दी हो, ठीक है, तो इस पर्सन को ऐसा फील होगा कि आप ज़िद्दी है थोड़े से। एंड वी आर द एंसेस्टर्स कार्ड, जनरेशन, यानी कि पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आपकी ब्लड लाइन है एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो और आपके एंसेस्टर्स, आपके स्पिरिट्स गाइड्स आपको हेल्प कर सकते हैं इस कनेक्शन में। अगेन वी हैव द एंसेस्टर एंड वी हैव द सॉरो ओवर अ लॉस। तो कोई अपने को खोने के बाद इस पर्सन से आपकी मीटिंग हो, या इस पर्सन ने अपनी लाइफ में किसी अपने को खोया हो, ठीक है, और उसके बाद आपकी मीटिंग होगी इस पर्सन से। तो जिस हिसाब से मतलब आपसे रेजोनेट हो आप उस हिसाब से मैसेजेस ले सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू गाइस, ठीक है। कई लोगों के लिए मैंने बोला 55% फॉर लव मैरिज एंड अनदर परसेंटेज, मतलब जितने परसेंटेज बाकी के लोग व्यू कर रहे हैं उनके अरेंज मैरिज सेटअप दिख रहा है, ओके। सो तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपकी रीडिंग अच्छी लगी हो। सो डू लाइक दिस चैनल, ओके, सब्सक्राइब दिस, लव यू। और रीडिंग को क्लेम कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। बाय।